हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आ चुकी हूँ फिर से मैं किचन के बहुत अच्छे-अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर, जो कि आपके बहुत काम आएँगे और आपके काम को आसान भी करेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करनी है, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी घर में हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो तेल कटोरी वगैरह में गरम ही करते हैं हम लोग। तो स्टील के बर्तन में अगर हमने कटोरी में गरम कर लिया तो इस तरीके से कटोरी हमारी तप जाती है, जल जाती है। इससे बचने का एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आप कोई भी मिट्टी का दिया ले लीजिए। इसके पहले मैं भी यही काम कर रही थी, मैं भी कटोरी में गरम करती थी, लेकिन अब क्या करना है, हमें दिए में गरम करना है। थोड़ा सा बड़ा दिया ले लिया, उसमें हम गरम करेंगे तो हमारा बर्तन जो है अब ख़राब नहीं होगा और हम अपने बच्चों की मालिश भी कर पाएंगे। अगर कोई बड़ा भी है तो हाथ पैर में तेल अगर लगाते हैं, आप मालिश करते हैं, तो उसके लिए भी ये उपाय बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत सरल है और काफ़ी अच्छा मेथड है। आप यूज़ कर सकते हैं, पुराने या नए दिए को यूज़ करके आप तेल गरम कर सकते हैं। जब भी मार्केट से भिंडी लेकर आते हैं ना, तो काफ़ी ग्रीन ग्रीन अच्छी छाँट कर लेकर आते हैं कि हमें अच्छी भिंडी चाहिए, क्योंकि हमारी सब्ज़ी ख़राब हम नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन घर ले लाने के बाद भी उसे अच्छे से रखना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो सबसे पहले हम भिंडियों को अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि अच्छे से वो साफ़ हो जाए। अगर कीड़े वगैरह चिपके हैं, मिट्टी लगी है, तो अच्छे से वो क्लीन हो जाए और क्लीन कर लेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद हम उसे किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ के साफ़ करके एकदम से सुखा के रखेंगे। इससे कि क्या होगा, जितना भी पानी ऊपर भिंडियों पे हमने धोया है लगा हुआ रहेगा, वो सूख जाएगा। और उसके बाद चाहे तो जिप लॉक बैग में या फिर कहीं ऐसे भी, मतलब जैसे भी आप अपना सब्जियों को स्टोर करने का जो भी आपका तरीका हो, चाहे तो मतलब जैसे कोई आपने सूती कपड़ा ले लिया ना, उसमें भी लपेट के आप भिंडी को रख सकते हो। अब बात करते हैं नारियल। जब हम घर में ले आते हैं, चटनी बनाते हैं या फिर वैसे ही खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम नारियल का यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी जटाओं को निकालना कितना ज़्यादा टफ होता है ये आप जान ही सकते हैं। उसके लिए हमें ले लेना है टूल बॉक्स। उसमें से नुकीला वाला टूल हम यूज़ करेंगे इसकी जटाओं को निकालने के लिए। जी हाँ, ये मेथड जो होता है ना, जहाँ पर नारियल बिकता होगा, आपने देखा होगा ठेले वगैरह पे भी एक औजार रखते हैं, वो इस तरीके से नारियल की जटाओं को निकालने के लिए और उनके सेल को निकालने के लिए भी। इससे क्या होता है, हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, बहुत दर्द नहीं होता और ये आसानी से निकल सकता है। सबसे पहले हमें यही करना है कि जो नुकीला वाला टूल होता है, उसे जटाओं में इस तरीके से उभारना है और हाथों से खींच देना है, जिससे कि ये बहुत आसानी से निकल जाता है। थोड़ा ही जटाओं को मतलब टूल से फंसा के उभारना है, जिससे कि अगर एक बार में आप ढेर सारी ले लेंगे तो जब आप हाथों से खींचेंगे तो वो नहीं खींचेगा। इसे थोड़ा करके ही हमें इसे निकालना होता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हमें ही करना है अगर, तो हमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लोग, मतलब लेडीज़ को भी ये काम करना पड़ता है, जेंट्स नहीं होते हैं करने के लिए, तो ये चीज़ उनके लिए बेस्ट है। अगर आप कोई टूल से इस तरीके से नारियल की जटाओं को निकालेंगी तो काफ़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी निकल जाता है, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये तो बात हो गई नारियल की जटाओं को निकालने के लिए। हमने नारियल की जटाओं को निकाल लिया है और अब बात कर लेते हैं कि जो नारियल के ऊपर का सेल होता है, जो हार्ड वाला पार्ट होता है, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ये उभरा हुआ डॉट वाला पार्ट है, जो आँखों वाला पार्ट है, ये सबसे सॉफ्ट होता है नारियल में। इसे आप उसी टूल की मदद से होल कर लीजिए, किसी एक में अच्छे से होल कर लीजिए, बहुत आराम से हो जाता है, बिल्कुल भी उसमें मेहनत नहीं लगती है। और उस होल से ही आप नारियल का सारा पानी निकाल सकते हो बहुत आराम से, क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी हम तोड़ेंगे तो हमारा जो नारियल का पानी होगा वे वेस्ट नहीं होगा और किसी को भी पिलाने के काम आ सकता। कोई घर में नारियल पानी पीता हो तो आप उसको दे दीजिए, वो पी लेगा आराम से, वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा सा छानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम निकालते हैं पानी नारियल से तो डस्ट वगैरह गिरता रहता है ना, थोड़ी सी पत्तियाँ वगैरह जो नारियल में लगी हुई होती हैं, तो छान लीजिए। और उसके बाद हम कोई भारी चीज़ ले लेंगे, उससे नारियल पर थोड़ा सा हम मारेंगे, ठोकेंगे, जैसे होता ना, जैसे मैंने यहाँ पे ठोका तो नारियल हाफ़ हो गया। हाफ़ मैंने जानबूझकर किया है, क्योंकि मैं हाफ़ ही छीलूँगी और मुझे और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैंने पहले तो अच्छे से
पीटा है हथौड़ी की मदद से, हल्के हल्के हाथों से करना है, जिससे कि जो नारियल का सेल होता है वो थोड़ा सा ढीला हो जाए और किसी टूल की, चाकू की मदद से आप पूरे नारियल के सेल को आसानी से निकाल सकते हो। मेरा जो वीडियो था वो बंद हो गया था, तो मैंने बाद में आपको यही दिखाया कि मैंने देखिए बड़ा बड़ा ही पार्ट है नारियल का, बहुत छोटा छोटा नहीं मैंने निकाला और मैंने बहुत आसानी से इसको छीला था। तो ये जो नारियल है आधा छीला है, आधा रख दिया था और आधे का ही मैं आपको दिखा रही हूँ चाकू और उसी हथौड़ी की मदद से। इसको ना ही मैंने जलाया है, जो नारियल का छिलका है उसे आप देख लीजिए, जलाया नहीं है बिल्कुल भी, गैस वैस पे करके मैंने नहीं किया है। उसकी वीडियो बंद हो गई थी, नहीं तो मैं पूरा ही दिखा देती आपको। बहुत आराम से निकाला है। वैसे तो जलाकर भी गैस पे नारियल का सेल निकाला जा सकता है, लेकिन उसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं वो तरीका नहीं आजमाती हूँ। तो जो तरीका मैंने आजमाया है वही आपको दिखाया है और मैंने अपने हाथ दिखा दिए हैं कि मुझे कहीं चोट वगैरह भी नहीं लगी है। ये तरीका आप भी यूज़ कर सकते हो। जब भी कहीं जाना होता है ना, तो एप्पल खड़ा लेकर जाते हैं, साथ में चाकू लेके जाओ, सारी चीज़ें ना ले जाने पड़े उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से जैसे मैं कट कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। चारों तरफ से आपको पीसेस में इसे कट करना है। इसके सारे पीस आपस से अलग हो जाएंगे, बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। तो कहीं जाना हो तो इस तरीके से आप घर पर ही इसे काट लीजिए और जब भी मतलब सफ़र वगैरह में आपको खाना हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको निकाल कर खाना हो। सारे पीसेस मैं आपको अलग करके इसलिए दिखा दे रही हूँ कि मैंने इसे अच्छे से काटा है, लेकिन नीचे से ये जुड़ा हुआ है, जिससे कि हम बाद में इसे बंद कर सकते हैं और जब निकाल कर खाना हो तो इसका बीज वाला पार्ट आप फेंक दीजिए, बाकी पीसेस को आप खा लीजिए। इसे बंद करके ऐसे ही भी ले जा सकते हैं या फिर आप चाहो तो एक रबड़ भी लगा सकते हो, वैसे भी ले जा सकते हो, ये नहीं खुलेगा, लेकिन आप चाहो तो रबड़ भी लगा सकते हो, जिससे कि आप आसानी से इसे चाहे तो पर्स में या कहीं भी जैसे भी आप रख कर ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो और रास्ते में एंजॉय कर सकते हो। चाहे तो बच्चों को भी खिला सकते हैं, रास्ते वगैरह में उनको भी भूख लग जाती है। जब भी घर में कुछ फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे कि ये पपीता ही हो गया, आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि ठंडक आ चुकी है तो फ्रूट्स उतना कंज्यूम नहीं हो पाता है और इस पपीते में सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी जैसा कुछ लग गया है। तो इसके लिए हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। जब वॉश करेंगे तभी इसकी फफूंदी हट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें करना ये है कि जब हम खाली बैठे हैं घर में, हमारे पास कोई ऐसा टाइम तो होता होगा जब हमारे पास थोड़ा कम मतलब काम रहता है या फिर नहीं काम रहता है, तो उसमें हमें ये चीज़ें करनी होती हैं, जिससे कि कौन सी चीज़ हमारी ख़राब हो रही है, कौन सी चीज़ देख सकते हैं हम अपने घर में। तो जैसे ये पपीता ख़राब हो रहा था, तो मेरे यहाँ पे क्या है ना कि अभी हॉस्पिटल वाला सीन है, हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, तो जो लोग देखने आते हैं तो फ्रूट्स ज़्यादा आता रहता है। तो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो तो इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने इसको अच्छे से छील लिया है, काट दिया है, एक कंटेनर में भर के डाल दिया है। अब क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ देना रहेगा खाने के लिए, और जो नए फ्रूट्स आते रहेंगे उनको बाद में यूज़ करेंगे, जो पुराने वाले हैं उसको पहले यूज़ करेंगे। तो इससे हमारा फ्रूट भी ख़राब नहीं होगा, साथ साथ में हमने एक काम भी कर लिया है। और जब भी किसी को देना होगा तो सिर्फ खाने के लिए देना होगा, उसे काटना नहीं पड़ेगा। दो काम एक साथ हो गए हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी ज़रा भी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बार बार हम मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते, बाय बाय।